17 जुलाई बरोज जुमा महबूब नगर शहर के JJR फंक्शन हॉल में दलित ईसाइयों की जानिब से रिजर्वेशन की बहाली के मुतालबे के साथ मुनाकिद होने वाले इजलास को मुस्लिम राइट्स JAC अपनी मुकम्मल हिमायत और एकजहती का यकीन दिलाती है। MRJAC के कन्वेनर हनीफ अहमद ने एक बयान में कहा कि सिर्फ मजहब तब्दील करने से जात पात की बुनियाद पर होने वाला इम्तियाजी सलूक खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मजहब तब्दील करने वाले दलितों के मियार जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई है और इनके साथ समाजी तफरीक अब भी बरकरार है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में जहां ST, SC, BC और मजहबी अक़लियतों की आबादी 80% से ज्यादा है, आजादी से लेकर अब तक इख्तिदार पर सिर्फ आला तबके अपर कास्ट का ही कब्जा रहा है और ये बात सब पर आया है। जब आईनी हुकूक के निफाज के लिए आवाम में बेदारी बढ़ रही है और मुआशरा इस सिमत में कदम बढ़ा रहा है, तो ऐसे वक्त में मुल्क में मजहबी मुनाफरत और लोगों के दरमियान दूरियों को बढ़ाकर आला तबके के जागीरदार अपने इख्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत आज अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत के जेर असर तमाम सरकारी इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हनीफ अहमद ने बताया कि इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर अदलिया के जरिए दलित ईसाइयों के रिजर्वेशन को मंसूख किया गया, जो कि आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने तमाम जमहूरियत पसंदों, आइन के मुहाफिजों और मुआशरे के तमाम तबकात के लोगों से अपील की कि वो दलित ईसाइयों की इस जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत करें और इनके साथ एकजहती का इजहार करें। उनका जो रिजर्वेशन को रद्द किया गया उसको बहाल करने की ज़रूरत है और हुकूमत ने दलित क्रिश्चियनों को रिजर्वेशंस देने के लिए कई कमीशंस बिठाई और वो कमीशंस भी सिफारिश करे कि भाई दलितों को एक ऐसी ओहदा देना और उनको रिजर्वेशंस अमलावारी करना ज़रूरी है बोल के सिफारिश करे। वो सिफारिश की अमलावारी करना बोल के हम डिमांड करते हैं। आज देहातों में देखें तो दलितों के ऐसी महिला रहते और उसी तरीके से वो लोगों को समाजी तौर पे और क्या है फाइनेंशियली तौर पे वो लोगों को कुछ भी मुकाम नहीं है और उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई और क्रिश्चियंस मज़हब इख्तियार करने के बाद में उनकी ज़िंदगियों में कोई ऐसा फाइनेंशियली माशी और समाजी डेवलपमेंट नहीं आया। लिहाजा आज भी वो लोग अनटचेबिलिटी से फेस कर रहे हैं और वो आज भी जो एग्रीकल्चर लेबर की तरह और सफाई लेबर की तरह और डेली लेबर की तरह वो लोगों की ज़िंदगी बड़ी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जी रहे हैं और ऐसे दलित क्रिश्चियनों को एक डेवलप करने के लिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से ज़्यादा बजट उसको अलॉट करके दलित क्रिश्चियनों के जो नौजवान है और गर्ल्स है वो लोगों को बहरहाल एक ट्रेनिंग देते हुए एक अच्छा रास्ता बताते हुए उनको सब्सिडी लोन्स फराम करके उनके ज़िंदगियों को बनाने की ज़रूरत है। उसी अंदाज में आज दलितों को ऐसी ओहदा देना और रिजर्वेशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशन का उनका राइट है, उनका हक़ है। लिहाजा इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट भी और इस पर तवज्जो फरमा के वो लोगों को ऐसी ओहदा जैसा करने की ज़रूरत है और इसके लिए तमाम तबकात हम सपोर्ट करते हैं और इसको अमलावारी करने की ज़रूरत है। जो दलित क्रिश्चियनों का जो 17 तारीख को होने वाला जो जलसा है वो जलसे को भी कामयाब करने के हम अपील करते हैं, जिसमें दलित भी शामिल हो और पिछड़े हुए तबकात भी शामिल होना और उसी अंदाज में मुस्लिम समाज भी उसमें शामिल होकर पूरी तरीके से उनको एक सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इस जलसे को कामयाब करने की हम अपील भी करते हैं।